टेस्ला ने अनाउंस किया है, जो इसका मालिक है एलॉन मस्क, उसने अनाउंस किया है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टेस्ला कार्स विल टर्न इनटू रोबोटैक्सी। तो रोबोटैक्सी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करें, फिर उसको हम एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। In his speech, Musk stated that in the future, with the development of autonomous driving technology, Tesla owners only need to press a button and their cars can serve others as taxi like Uber, making money for the owners. He predicts that tens of millions of Tesla cars will be used as robotaxi. Once this is achieved, Tesla cars will no longer be a consumer product, but will instead become a financial commodity with investment attributes. This will greatly change Tesla's business landscape. I think it will definitely be a surprise in the future. Obviously, we have made significant progress in addressing sustainable energy issues, including electrical vehicles, energy storage, solar energy. I believe that in terms of the value of the company, autonomous driving is a very important thing. ठीक हो गया जी। तो ये था, उसने एक एनुअल इसने मीटिंग की, उसके बाद शेयर होल्डर्स जो थे 26 बिलियन डॉलर्स उनसे भाई साहब इसने ले लिए, जो कि इसने एक बोल्ड प्लान बताया उनको कि भाई रोबोट टैक्सी मैं बनाने वाला हूं, उसके बाद रोबोट भी बनाने वाला हूं। तो ये सारी चीजें के लिए हम ये है कि हम 10 टाइम्स जो है कि एप्पल जो है उसको सरपास कर देंगे 10 टाइम्स उसके रेवेन्यू से। ठीक हो गया जी। उसने कहा कि 30 ट्रिलियन डॉलर्स जो कुछ भी नहीं है उसका प्रॉफिट होगा, और इस तरह की उसने बातें बताई। 2025 के अंदर ये चीजें वो लॉन्च करने वाला है। रोबोट टैक्सी हो गई, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो हो गया। तो ये चीजें वो आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, इस तरह की वो टैक्सी होगी जो कि पर्सनली वो अभी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फ्लाई भी करेगी। वन ऑफ द फीचर उसका ये होगा कि एक अलग टैक्सी ये बना रहे हैं कि जो कि फ्लाई भी करेगी। और इस तरह का एक मॉडल चाइना के अंदर भी है। चाइना की एक कंपनी है शाओफंग, शाओफंग है, और वो शाओफंग जो कंपनी है वो अभी तक कुछ जगह पे चल भी रही है। टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है और वो चल भी रही है, कुछ किलोमीटर तक फ्लाई भी किया है उसने। तो वो भी बैटरी के ऊपर है, बिल्कुल इसी तरह की है जैसे आप फोटो देख रहे हैं। शाओफंग कंपनी है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। XIOPENG इसका कुछ इस तरह का नाम है, शाओफंग। और आप उसको ये है कि सर्च आउट कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी चल भी रही है। एक ग्वांगडोंग का एक प्रोविंस है यहाँ पे, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ चाइना में किसी चाइना के किसी में एक प्रोविंस है, ग्वांगडोंग प्रोविंस, शंजन मेरे ख्याल से सिटी का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियोस के अंदर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जो चाइनीज फ्लाइंग टैक्सी कहेंगे लिखेंगे तो वो आ ही जाएगी। तो वहां पे ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो एलॉन मस्क ने भी कहा है कि उसने भी अनाउंस किया हो कि भाई हम भी एक फ्लाइंग टैक्सी बनाएंगे। दुबई में भी अनाउंस किया गया था कि वहां दुबई में भी टैक्सी चलाई जाएगी, फ्लाई करेंगी, जो कि अभी तक चल रही हैं, अभी टेस्टिंग हो रही है और ये वो। लेकिन चाइना ने ऑलरेडी रिवील भी कर दिया था। एलॉन मस्क ने भी ऐसा किया है कि वो जो होगी एआई के ऊपर होगी, और उसके अंदर ड्राइवर बैठने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही चलेगी, एआई के ऊपर चलेगी। और एआई एलॉन मस्क ने कहा है, ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, ओपन एआई होगी, इस सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एलॉन मस्क के पास है, एआई की, वो इतनी स्ट्रांग है। तो इस वजह से उसने कहा है कि ये गाड़ी वो रिवील करेगा और फ्लाइंग कार भी बनाएगा, उसके बाद रोबो टैक्सी बनाएगा। रोबो टैक्सी ये है इसके अंदर कोई ह्यूमन कोई नहीं होगा। जैसे हे सिरी, सिरी के साथ हम बात करके कम्युनिकेट करके उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसी तरह ये गाड़ी भी होगी। गाड़ी के साथ आप बात करेंगे और वो रोबोट है, एक एआई है, जो कि आपसे रिस्पॉन्स करेगा, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, और आप जहां जाएंगे वहां आपको पहुंचा देगा। इसकी तरह बिल्कुल सिंपल लाइफ हो जाएगी। और ये है कि आप सोच रहे हैं और उसके अंदर आपको आपका काम होता रहेगा, और आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके अलावा उसने कहा है कि भाई जो टेस्ला ओनर्स है, ओनली टेस्ला कार्स, उसके अंदर ये होगा कि टेस्ला की गाड़ी जैसे आप यूज नहीं कर रहे तो उसमें आप एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर ये है कि आप वो चीज गाड़ी जो है रेंट पे दे सकते हैं। आप कहीं भी है, कुछ भी अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो टेस्ला गाड़ी जो है एज अ रेंट, एज अ टैक्सी भी यूज हो सकती है, और आप घर बैठे बैठे पैसे भी कमा सकते हैं और अच्छे भले कमा सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स वो कर रहा है। उसके अलावा उसने कहा कि रोबोट जो है बहुत कमाल का है। इसके अलावा उसने ये एक और चीज भी बताई है कि जो टेस्ला गाड़ी है वो अनकरीब इन द फ्यूचर वो बहुत ही ज्यादा सस्ती होने वाली है, और नॉर्मल पीपल हैं, आम लोग हैं, उनके लिए भी यूज हो जाएगी। जैसे कि इंडिया के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर भी ये है कि जापानीज गाड़ियां, चाइनीज गाड़ियां हम चला रहे होते हैं। तो ये है कि एक ऐसा टाइम भी आने वाला है, अनकरीब आने वाला है, उसमें ये है कि आप टेस्ला गाड़ी भी खरीद सकते हैं, बहुत ही चीप हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर BMW, मर्सिडीज। तो ये कॉमन प्राइस इसकी भी होने वाली है। तो ये थी रोबो टैक्सी। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और ये इसने काफी चीजें रिवील की हैं जो कि इसने एनुअल कॉन्फ्रेंस की थी, शेयर होल्डर्स को इसने मनाया और एग्री हो गए, और उसके बाद इसने ये प्लान सारा रिवील किया।